नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फ्री बी पर अदालती डंडा, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी राजस्थान सरकार से पूछ लिया सवाल। शराब घोटाले में ईडी की जांच पर केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा सबूत है तो जारी करें। चुनाव से पहले शिवराज का बड़ा दाव, एमपी में महिलाओं को नौकरियों में दिया 35% का आरक्षण। बेहतरीन एक्शन सीन के लिए बाइक से कूदी कटरीना कैफ, फिल्म सेट से वायरल हुई तस्वीरें। जेपी नड्डा बोले पारिवारिक दलों के बीच राष्ट्रीय दल के रूप में लड़ने वाली बीजेपी एकमात्र पार्टी है। अब समाचार विस्तार से। फ्री बी यानी मुफ्त में रेवड़िया बांटना, इस मुद्दे को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। जब कोई दल सत्ता में होता है तो वो इस जन कल्याणकारी योजना का हिस्सा बताता है, लेकिन विपक्ष को सियासी फसल काटने की कोशिश नजर आती है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने जब कुछ ऐलान किए तो मामला अदालत तक पहुंच गया। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों से शुक्रवार को जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया है। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया कि दोनों राज्य की सरकारें मतदाताओं और प्रलोभन देने के लिए याचिकाकर्ताओं की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। हर बार ये होता है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर आता है। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दिए। न्यायालय ने भट्टू लाल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई की और इस मामले में लंबित एक अन्य याचिका के साथ नत्थी करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में कहा कि राज्य सरकार को जनहित योजनाओं को चलाने से कौन रोक सक रहा है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाती है उसका असर तो आम जन। ऐसे में न्यायालय के अलावा वो और कहाँ जाकर अपनी बात रखी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनावी साल में राज्य सरकारें जिस तरह से धड़ाधड़ ऐलान करना शुरू कर देती है उसका असर तो सरकारी खजाने पर ही पड़ता है। जब सरकारी खजाने से जनता के पैसे का दोहन होना शुरू होता है तो उसका असर करदाताओं पर होने लगता है। इस विषय पर जानकर कहते हैं कि ये मामला बेहद पेचीदा। सरकारें स्पष्ट तौर पर कहती है कि वो संवैधानिक दायरे में रहकर ही फैसला करती है। ऐसे में सवाल उठना सही नहीं होगा। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि हर वो दल जब विपक्ष में होता है तो सवाल खड़े करता है, लेकिन सरकार में आते ही सुर बदल जाता है। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रवर्तन निर्देशालय पर हमलावर हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक बार फिर जांच और सबूतों को लेकर केंद्रीय एजेंसी पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच पर सवाल उठाए। शुक्रवार दोपहर को सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर जांच एजेंसी के पास संजय सिंह के खिलाफ सबूत है तो वो उन्हें सबके सामने रखे। गौरतलब है कि दिल्ली के मुखिया केजरीवाल काफी समय से इस शराब घोटाले को फर्जी बता रहे। शराब घोटाले को लेकर उनकी सरकार के कदावर मंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक कई घोटाले के आरोप लगाकर जांच की गई है, लेकिन किसी भी जांच में कुछ भी नहीं निकला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्होंने कहा कि स्कूल, क्लासरूम बनाने, बिजली, सड़कों के निर्माण, पानी में घोटाला हुआ है। सारी जांच करा ली लेकिन कुछ नहीं निकला। अब पता चल रहा है कि ये पूरा शराब घोटाला ही फर्जी है। इनके पास एक भी सबूत नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियों में लोगों को उलझाने और डराकर माहौल पैदा करने से देश तरक्की नहीं कर सकता।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे एजेंसियों के सहारे डर का माहौल बना दिया है। केजरीवाल ने ये भी कहा, बिजनेस, व्यापार, इंडस्ट्री में डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं। इस तरह से देश तरक्की नहीं कर सकता। अपना देश चीन से कंपटीशन करे, वहाँ घर घर में इंडस्ट्री चलती, हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसे ही नहीं चलने दे रहे। एजेंसी का गेम खेलने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। भय का माहौल खत्म होना चाहिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की ओर से खुलकर समर्थन किए जाने पर भी केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने चुनाव से पहले मुफ्त का बड़ा दाव चला है। शिवराज सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में होने वाली सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर सभी विभाग में ये नियम लागू होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल में हो रही घोषणाएं सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार की आमदनी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए है और खर्च इससे 54,000 करोड़ से ज्यादा है। जानने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23,000 करोड़ की नई घोषणाएं कर चुके हैं। अकेले लाडली बहन योजना पर ही सालाना 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान सरकार पर ये सवाल उठा रही है कि सत्ता की लॉटरी के लिए शिवराज सिंह चौहान बार बार फ्री वाले दाव चल रहे हैं। शिवराज अपनी सत्ता के लिए जमकर रेवड़ियां बांट रहे हैं। क्या मुफ्त की गारंटी से सत्ता की चाबी मिलेगी? क्या शिवराज का मुफ्त वाला फॉर्मूला चलेगा? महिला कोटे में इजाफा करें, क्या शिवराज महिलाओं की नाराजगी दूर कर पाएंगे? कांग्रेस का कहना है कि शिवराज अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए रेवड़ियों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा, जबकि सरकार पर कर्ज बजट से ज्यादा हो गया। विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकार के पास दो ही विकल्प होंगे, या तो टैक्स बढ़ाकर आमदनी बढ़ाए या विकास योजनाओं के बजट में कटौती की जाए। टाइगर 3 बॉलीवुड की मोस्ट वांटेड फिल्मों में से एक है, जहां हर कोई सलमान खान और कटरीना कैफ अभिनीत फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बता दें कि फिल्म का ट्रायल 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। इन्हीं सब के बीच फिल्म के सेट से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। वायरल तस्वीर एक लेडी को बाइक से कूदते हुए देखा जा सकता है, जो फिल्म एक एक्शन सीक्वेंस का एक हिस्सा है। फोटो में कैट का चेहरा नहीं दिख रहा है, वो ओवरऑल ब्लैक आउटफिट में दिख रही है। इसके साथ ही ब्लैक हेलमेट में उनका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फोटो में दिख रही लड़की कैटरीना कैफ की, जो टाइगर 3 में जोया के रूप में अपनी भूमिका दोहराने वाली है। हालांकि इस वायरल फोटो ने फैंस की बेताबी और बढ़ा दी है। तस्वीरों ने नेटिजन को फिल्म के लिए उत्साहित कर दिया है। इसके साथ ही इस वायरल तस्वीर को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि वायरल तस्वीर में कटरीना नहीं बल्कि उनका स्टंट डबल है। बता दें कि टाइगर 3 यशराज फिल्म की ओजी जासूसी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया है और खबर है कि इसकी कहानी आदित्य चोपड़ा ने लिखी। जहां फैंस टाइगर और जोया को बड़े पर्दे पर फिर से देखने के लिए उत्सुक, वहीं कई लोग फिल्म में शाहरुख खान के कैमियो को देखने के लिए भी उत्सुक है। कहा जा रहा है कि टाइगर 3 में शाहरुख खान उसी तरह स्पेशल अपीयरेंस
देंगे जिस तरह सलमान ने पठान में नजर आए थे। हालांकि अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई। बीजेपी की तेलंगाना इकाई की राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया है और पार्टी नेताओं से आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मतदाताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में पारिवारिक दलों के बीच एक राष्ट्र पार्टी के रूप में लड़ रही है और ये एक मजबूत राष्ट्र के लिए हर राज्य काम कर रही है। शहर के बाहरी इलाके में बीजेपी की तेलंगाना इकाई की राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया और पार्टी नेताओं से आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मतदाताओं तक पहुंचने का आह्वान किया। नड्डा ने कहा कि फिलहाल एकमात्र राजनीतिक दल जो राष्ट्र पार्टी के लिए लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी है और मेरे शब्द को गौर से सुन लीजिए। आज नहीं तो कल हर राज्य में बीजेपी और उसकी विचारधारा होगी। पार्टी एक मजबूत राष्ट्र के लिए काम करेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि क्षेत्रीय दल पारिवारिक पार्टियों में तब्दील हो गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इससे पहले गुरुवार को तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी को लेकर उन पर पलटवार करते हुए कहा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में उनकी पार्टी को गठबंधन के लिए संदेश भेजा था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में निजामाबाद में कहा था कि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा को शुरू में ही खारिज कर दिया था। राम राव ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तेलंगाना के गठन के बाद से कई बार अनुरोध के बावजूद बीआरएस ने कभी भी चुनाव के दौरान किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये विपक्ष ही है जिसने अजय केसीआर को हराने के लिए अपने वैचारिक मतभेदों को बुलाकर एक साथ आया। रामा राव ने उस समय के समाचार पत्रों की कुछ खबरों की कतरने भी पोस्ट जिसमें कहा गया कि तत्कालीन तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा था कि अगर 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं होता है तो उनकी पार्टी बीआरएस का समर्थन करने के लिए तैयार। रामा राव ने कहा कि 2018 में सबसे बड़ी झूठी पार्टी ने बीआरएस के साथ गठबंधन करने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण के जरिए संदेश भेजा था। क्या ये प्रस्ताव उनके दिल्ली आकाओं की मंजूरी के बिना दिया जा सकता है? यहाँ तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रिकॉर्ड पर बयान दे रहे हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।